Good morning, students. Today we will discuss about verb. Definition देखिए. The verb is a word used to express some action. हिंदी में वर्ब उसको कहते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो वर्ब हो जाता है. एग्जाम्पल: प्ले, रन, दौड़ना, खेलना, क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. अब इसके भी काइंड देख लीजिए. वर्ब के प्रकार दो ही प्रकार. पहला मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब. अब ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब. मेन मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया. अब मेन वर्ब देख लीजिए. मेन वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है. पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब. लिखना नहीं है, समझा दे रहे हैं. फाइनाइट वर्ब ये होता है जो अपने सब्जेक्ट, पर्सन तथा टेंस के अनुसार अपने आप को क्या होते हैं? लिमिटेड रखते हैं. और नॉन फाइनाइट होता है जो कि उसका अपोजिट हो जाएगा. अपने सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को लिमिटेड नहीं रखते हैं, वो हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब. एग्जाम्पल जैसे I am student. पहला है I am student, मैं एक विद्यार्थी हूं. I want to learn English, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. तो अब देखिए इसमें स्टूडेंट ये पहला हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये अपने जो है सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को क्या है? लिमिटेड. जो टेंस है, अभी प्रेजेंट टेंस में है तो आई के साथ क्या लग जाएगा? आई एम. इसी को वाज भी कर सकते हैं. अगर यहाँ पे ही होता तो आई एम नहीं लगता, इज लगता, वाज लगता. दे होता तो यहाँ पे आर लगता, इसमें वर लगता. तो अपने सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अनुसार, टेंस देखिए प्रेजेंट हो तो इज, पास्ट है तो वाज, उसके अनुसार अपने आप को लिमिटेड रखेंगे. और इसका हो जाएगा जो नॉन फाइनाइट है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. अब इसका मतलब यही हो जाएगा टू लर्न. अब ये चाहे जो हो, मेन यही आपका क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब. अब यहां पे हम लिख देते हैं आई वांट टू प्ले क्रिकेट, यानी कि आई वांट टू प्ले. यहां पे भी क्या आ जाएगा? टू प्ले. अभी यहां पे अगर आ जाएगा ही वांट्स, फिर भी क्या आ जाएगा? टू प्ले ही लिखा जाएगा. तो इसलिए ये अपने सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को लिमिटेड नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट. और ये जो है अपने सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अनुसार लिमिटेड रख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब. तो आपको मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब. अब आते देखिए नीचे ऑक्सिलरी वर्ब. सबसे पहला प्राइमरी और दूसरा होता है आपका मॉडल. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी में क्या होता है? वर्ब बी होता है, डू होता है,
एंड वर्ब हैव होता है। तीनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। वर्बी, वर्बी में क्या क्या होता है पिछले क्लास में? इज, एम, आर, वाज, वर। डू में डू, डज, डिड, हैज, हैड, ये वर्ब हैव में होता है। इसका प्रयोग हम बता चुके हैं। जय मार वाज वर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वह एक स्टूडेंट था। डू डज डिड, ये आपको जब टेंस पढ़ाया जाएगा तो उसमें डू डज डिड का प्रयोग है। हैज हैव का प्रयोग टेंस में भी होता है, और ये बताया था पास या रखना होता है, उसका प्रयोग होता है। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा आता मॉडल। मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आर्ट टू। इतने होते हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन एक और होता है अबाउट टू, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता नहीं है। उसके बाद अलग से हम इसके बारे में बता दिया जाएगा, उसको भी पढ़ाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आता है विल। यूज ऑफ विल। विल, अब विल का मतलब होता क्या है? अगर विल का जो अर्थ होता है इच्छा, विल का प्रयोग इच्छा के लिए होता है, आर्डर के लिए होता है, और सलाह के लिए भी होता है। हाँ, एक चीज और है इसके साथ, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है, इसका हम चार्ट बना दे रहे हैं, देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव निकालते हैं, कर्ता। ऑब्जेक्टिव को हम कर्म, पजेसिव को क्या कहते हैं? संबंध। बगल में लिख दीजिएगा पर्सन। आपको पता ही होगा, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। आई का जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है? आई होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। आई का जो पॉजिटिव होता है क्या होता है? वो संबंध माई होता है। अब इसमें भी आपका क्या होता है? एक वचन, बहुवचन, फर्स्ट, सेकंड, सिंगुलर, और इसको क्या बोला जाता है? प्लूरल। माई क्या हो जाएगा? फर्स्ट, और प्लूरल क्या हो जाएगा आपका? माई। ऐसे बी का सब्जेक्ट क्या है? बी ही है। ऑब्जेक्ट इसमें अस हो जाएगा, आवर, इसमें क्या हो जाएगा? आवर्स। हिज का क्या रहेगा? हिज का, क्योंकि कभी भी हिज का प्लूरल होता नहीं है, इसलिए हिज का जो है बनता ही नहीं है, हिज का हिज ही रहेगा। सी का भी कभी नहीं होता है, इसलिए सी का क्या होता है? वही रहता है। और सी का जो ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव दोनों एक ही होता है, हर हर। इट का इट, और क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। देयर,
theirs। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन उसका जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। तो हम यूज ऑफ विल के बारे में बता रहे थे। विल का प्रयोग हमेशा क्या होता है, आपका फर्स्ट पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन को छोड़ के सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग। और इसका स्थिति क्या होता है, हमेशा फ्यूचर होता है, इच्छा के लिए, सुझाव के लिए, और किसी को हम क्या कर रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं। इच्छा देखिए, ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। तो क्या है, इसका इच्छा है, वह क्रिकेट खेलेगा। ही कौन सा, थर्ड पर्सन है, यू के साथ भी कर दोगे। ऑर्डर भी दे रहे हैं, यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे। तो क्या हो गया, आदेश। तो इसका विल का प्रयोग आदेश के लिए भी होता है। अब दूसरा विल के बाद इसका प्रयोग आपका शैल। शैल का प्रयोग हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। शैल का मतलब होता है यू शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। मेरा क्या है, यू के साथ शैल नहीं लगता। जैसे यू विल गो देयर कहेंगे तो उसके साथ आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो क्या है, मेरा इच्छा है। डिटरमाइन होता है कि मतलब जिसको कहते हैं दृढ़ निश्चय। जैसे आई शैल प्ले क्रिकेट, ये डिटर्मिनेशन हो गया आपका। मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी कि इसमें शब्द यही हो रहा है, मैं क्रिकेट अवश्य खेलूंगा। ठीक है, ये शैल का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद टेंस, जो टेंस पढ़ाएंगे, कहीं आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस होता है। तो जैसे विल और शैल इसका पास्ट विल का हो जाएगा वुड और शैल का हो जाएगा शुड, दोनों का पास्ट टेंस। जैसे, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। जैसे आई वुड स्पिन एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन, स्पिन माने क्या होता है, स्पिन मीन्स होता है सूत काटना। आई वुड स्पिन एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन क्या किया करता था, सूत काटा करता था। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आदत। तो वुड का प्रयोग आपका आदत में भी होगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, पसंद करता हूं, मेरा इच्छा है, उसके लिए भी आपका वुड का प्रयोग हो जाएगा। अब आता है शुड। अब ये चीज बता रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि आई और वी के साथ तो हम शैल बताए थे, तो शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, शुड लगना चाहिए। नहीं, वो तो सिर्फ विल शैल के लिए हम बताए थे, क्योंकि वुड बदल जाता है। विल का पास्ट क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट, वुड हो जाता है। तो वुड का प्रयोग अर्थ बदल जाता है, वहां पे सबके साथ वुड लगेगा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड, थर्ड, कोई भी हो, सबके साथ हम वुड लगाएंगे। शुड का देखिए, शुड का मतलब होता है सुझाव, किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। जैसे वी शुड प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब निगेटिव में किसी को सुझाव दे रहे हैं, यू शुड नॉट ड्रिंक, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सुझाव हो जाएगा।
यू शुड नॉट ड्रिंक, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सुझाव। तो सलाह सुझाव के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? शुड का प्रयोग होता है। अब विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड, उसके बाद आता है आपका कैन। कैन कैन का पास्ट भी होता है कुड। कैन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, पावर। इस सब के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है? कैन का प्रयोग होता है। जैसे आई कैन रन, आगे आउट लिख देते हैं, इन डे, मैं दिन में दौड़ सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्षमता, क्या है? क्षमता है। निगेटिव में बना सकते हैं, यू कांट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते हो, यानी कि तुम वहां कोई बात होगी, तुम वहां नहीं जा सकते हो। कैन का प्रयोग। पास्ट टेंस कैन का क्या होता है? कुड। जैसे आई कैन रन इन डे, मैं धूप में दौड़ सकता हूं, प्रेजेंट हो जाएगा। पास्ट में आई कुड रन इन डे, मैं दिन में दौड़ सकता था। ही कुड ड्रिंक मिल्क, वह दूध पी सकता था, यानी कि उसके अंदर क्या था? क्षमता। लेकिन वो किस में है? पास्ट में है, इसीलिए क्या लग जाएगा? कुड। अगर कैन लग जाएगा तो ही कैन ड्रिंक मिल्क, वह दूध क्या पी सकता है। तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर कैपेसिटी है ना, तो क्या हो जाएगा? वो कैन लग जाएगा। उसका पास्ट बना देंगे तो कुड हो जाएगा। और हमेशा वर्ब जो होता है, वर्ब अपने आप में अगर कोई पूछ लिया प्ले, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? हमेशा वर्ब अगर आप बता देंगे, वर्ब हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है। कोई भी, प्ले, रन, ये क्या होता है? हमेशा बहुवचन में होता है। इसको क्या बनाना पड़ता है? सिंगुलर बनाना पड़ता है, यस और ईएस लगा के। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया जाएगा, जिसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो इसको बनाया जाता है। अगर किसी नाउन के अंत में पेन, अगर किसी नाउन के अंत में यस या ईएस लगा देते हैं तो नाउन क्या हो जाता है? हमेशा बहुवचन में हो जाते हैं। अगर किसी वर्ब में लगा देते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है? वो एक वचन हो जाता है। एक चीज याद रखिए, जैसे पेन्स, पेन अपने आप में पहले क्या था? पेन माने कलम, ये क्या था? एक वचन था, सिंगुलर था। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? यस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये बहुवचन में हो जाएगा। अब रन, रन माने दौड़ना, ये अपने आप में बहुवचन है। अगर यस लगा देंगे तो रन्स हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, उसके बाद कैन हो गया आपका, कुड हो जाएगा। फिर आता है आपका मे के साथ भी माइट। मे का मतलब होता है संभावना। संभावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी। संभावना के बाद इच्छा, रिक्वेस्ट, इस सब चीजों में मे का प्रयोग होता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा होगी। तो क्या है? वर्षा होने की क्या है? संभावना है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा होगी। आप पढ़ते होंगे मे आई कम इन, तो क्या हो जाएगा? ये परमिशन, रिक्वेस्ट, परमिशन किया जाएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। ये आपका क्या हो जाएगा? मे का प्रयोग यहाँ पे होगा संभावना के लिए, इच्छा के लिए। अब मे का पास्ट टेंस जब बनता है तो हो जाता है माइट। जैसे
शाम तक बैठे थे, कोई आया आपसे कहा, आप उनसे बात करने लगे, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती थी, तो क्या हो जाएगा, मे का पास्ट टेंस हो जाएगा माइट। तो ये क्या हो जाएगा, संभावना तो है लेकिन ये किसमें है, पास्ट में है। तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट। माइट पास्ट में, उसके लिए क्या हो जाता है, इट माइट रेन टुडे। ये हो जाएगा आपका मे का प्रयोग और माइट का प्रयोग। अब आपके पास क्या आता है, मस्ट। मस्ट का प्रयोग, वैसे मस्ट मीन्स क्या होता है, अवश्य होता ही है। मस्ट मीन्स अवश्य होता है, कोई भी चीज जरूरत होता है, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। यानी कि अब इसमें शब्द ये है अवश्य। अवश्य क्या है, छुपा हुआ है, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। आई मस्ट रीड बुक, रीड दिस बुक, मुझे यह किताब पढ़नी चाहिए थी, या मुझे यह किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव लग जाता है तो इसका पास्ट बनाना पड़ता है, इसका पास्ट होता नहीं है, इसका पास्ट बनाना पड़ता है। यू मस्ट हैव, अगर पास्ट में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अगर प्रेजेंट में है, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। आई मस्ट रीड बुक, मुझे किताब पढ़नी चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। मस्ट के बाद आता है क्या है आपका, मस्ट के बाद फिर आपका यूज टू। यूज टू आदत इन पास्ट, यानी कि आपके बीते समय में कोई आदत हो, उसका हमेशा प्रयोग होता है यूज टू। जैसे आई यूज टू वॉकिंग मॉर्निंग एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, आई यूज टू वॉकिंग मॉर्निंग एवरी डे, मैं प्रत्येक सुबह को टहला करता था, यानी कि टहलता नहीं हूं, टहला करता था। यूज टू, ये पास्ट टेंस में आदत हो जाएगी, तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग होगा। ठीक है, यूज टू के बाद आर्ट टू, मोरल सेंस। मोरल मीन्स क्या होता है, नैतिक, नैतिक, नैतिक विचार। जैसे अब नैतिक विचार क्या है, तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। बी आर्ट टू सर्व आवर कंट्री। अब आपको हम बताए थे कि वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वी के साथ ऑब्जेक्टिव में जो लगेगा आपका पॉजेसिव क्या लगेगा, आवर लगता है। तो वी आर टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। क्या है, ये मोरल चीज है। और मोरल मीन्स क्या होता है, जो सुझाव कोई किताब लिखा रहता है, बताता है इसके बारे में, अपने माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हमें बड़ों की आदर करना चाहिए। तो उसमें आप में शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन जहां मोरल चीज अपने देश के ऊपर हो जाए वहां पर आप मोस्टली क्या लगाते हैं, आर्ट टू लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका आर्ट टू। आर्ट टू के बाद लास्ट क्या बचा है, हम आपको बताए थे कि आर्ट टू तक सीमित है, लेकिन एक होता है आपका अबाउट टू। अबाउट टू नॉलेज, समझ जाइए, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब के मॉडल में गिनती इसका नहीं किया जाता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं होने वाला या होने वाला, होने वाली, कोई भी हो, इसका मतलब होता है अबाउट टू। जैसे वह वहां जाने वाली थी। ठीक है, तो ही वॉज अबाउट टू गो देयर। ठीक है, यहां पे अबाउट टू का प्रयोग होता है, कोई भी ही के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, सबके साथ अबाउट टू का प्रयोग होता है। लेकिन ये होता है आपको जैसे बताएं, इसमें इज एम आर, ये होता है आपका मॉडल में प्राइमरी वर्ब होता है, तो प्राइमरी वर्ब अलग हो गया, मॉडल वर्ब ये नहीं आता, इसलिए क्योंकि इसके साथ ये सहायता लेनी पड़ती, इसकी सहायता वाज, यानी कि मॉडल वर्ब में आपका ये प्राइमरी वर्ब इसकी सहायता लेनी पड़ी है, इसलिए ये आपका जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं आता है। तो अलग से हम बता रहे हैं, अबाउट टू माने क्या होता है, होने वाला, कोई चीज होने वाला, वह कक्षा में आने वाला है। अगर कहा देखते हैं तो ही इज
अबाउट टू इन क्लास, वह कक्षा में आने वाला है, उस जगह आपका अबाउट टू होता है। तो आप वर्ब आपका पूरा हो गया, ठीक है। वर्ब के बाद वर्ब के काइंड, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब सब पूरा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कक्षा आपका जो होगा क्लास, वो टेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।